एज यूजुअल जैसे हम बात करते हैं सेम वो पॉइंट है। जो भी आदमी नहीं आए हैं फिर उनके लिए मैं तो आज ये करना है, पहली चीज़ आप लोग को ये बताना है कि कोई भी आदमी सिक्योरिटी गेट के केबिन में जा कर के मत बैठो लोग, और उससे बहस या झगड़ा मत करो। आप लोग को रेस्ट सेंटर जगह जगह पे बनाया हुआ है, उसके जगह पे जाके मत बैठो कोई भी आदमी हो। दूसरी चीज़ काम से रिलेटेड बात करना है। हम लोग आज बात करेंगे मैनुअल हैंडलिंग सेफ्टी के बारे में। लास्ट वीक में प्लम्बर टीम के साथ एक मैनुअल हैंडलिंग करते हुए एक इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट क्या हुआ था, डायना से पाइप आया हुआ था और प्लम्बर टीम मैनुअली उसको रिमूव करके रख रही थी नीचे। तभी क्या हुआ, एक प्लम्बर ग्रुप का बंदा जो है पाइप को पुश किया, दूसरे प्लम्बर को आकर के इधर लगा, और इधर लगा ही नहीं, इधर फट गया। तो वैसा इंसिडेंट सपोज करो ये इधर लगा, कहीं इधर लग जाता या इधर लग जाता तो क्या होता, इमेजिन करो आप लोग। तो मैनुअल हैंडलिंग सबसे पहले हम लोग को समझना है कहते किसको है। वैसा काम जो एक आदमी से ज्यादा मिल करके एक जगह से दूसरे जगह रखते हैं, ले जाते हैं, लाते हैं, उसको मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। वैसा काम जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल मिल करके कोई भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, उसको मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। मैनुअल हैंडलिंग में हजार्ड क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि पिंच पॉइंट बोले तो जब भी हम लोग सामान को उठाते हैं और रखते हैं तो हाथ में कटने का डर होता है, स्किन कटने का डर होता है, ट्रिप स्लिप हजार्ड होता है। जब हम लोग सामान को लेकर के चलते हैं तो उसमें गिरने का चांसेस रहता है। उसके बाद हड्डी के साथ, हाथ के साथ, जोड़ों के साथ, ये भी इसमें एक हजार्ड होता है। बैक बोन जिसको बोलते हैं, हार्निया बोलते हैं, ये सब हजार्ड जो होता है मैनुअल हैंडलिंग में आता है। तो इसके सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोग को क्या क्या चीज करना है। सबसे पहला चीज है जब मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं ये चीज मेक श्योर करना है हम लोगों को कि जो ग्रुप के साथ हम लोग काम कर रहे हैं वो ग्रुप के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। काम करते वक्त प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन का मतलब कि जब हम लोग काम कर रहे हैं तो ये चीज मेक श्योर करें कि सामान जब उठा रहे हैं तो एक साथ, मसलन एक आदमी, दो आदमी मिलकर के एक पाइप को उठा रहा है, तो ये चीज मेक श्योर करना है कि दो आदमी एक ही साथ उठाए, फिर एक ही साथ रखे। नहीं तो बाद वक्त क्या होता है, एक आदमी इधर से पाइप उठाया, दूसरा आदमी नीचे ही रखे हुआ, अगर वो बाहर का सामान होगा तो वो एक्सीडेंट होने का चांसेस है, पहला चीज। दूसरा चीज, जैसे लास्ट टाइम इंसिडेंट हुआ है हम लोग के साथ, उसको मेक श्योर करने के लिए क्या करना है, कभी भी पाइप को ब्लाइंडली पुश नहीं करना है। पहले ये चेक करना है कि जब हम पाइप को पुश कर रहे हैं तो उसके नीचे कोई है कि नहीं है, या उतारते समय उस तरीके से ब्लाइंडली पुश नहीं करना है जिससे ये पता चले कि वहाँ पे कोई है कि नहीं। अगर है तो मैनुअली आदमी को धीरे से हटाना है, ना कि ब्लाइंडली पुश कर देना जोर से। पुश करने से पहले हम लोग को एक और चीज करना है, पिंच पॉइंट होता है, पिंच पॉइंट के लिए क्या करना है, ग्लव्स का यूज हमेशा करना है ताकि पिंच पॉइंट ना हो। पिंच पॉइंट किसको कहते हैं, स्किन का कोई भी भाग, हाथ का, पैर का, जो भी है कट जाता है उसको पिंच पॉइंट हम लोग बोलते हैं। तो पिंच पॉइंट से बचने के लिए अगर हम लोग क्लोथ प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो पिंच पॉइंट कभी भी नहीं होगा। दूसरी चीज, मैनुअल हैंडलिंग, जब भी पाइप को हम लोग ले करके चलते हैं, जैसे 6 मीटर का पाइप है एग्जाम्पल के तौर पे, एक आदमी कभी भी 6 मीटर का पाइप लेकर के जब जाएगा तो बैलेंस सही नहीं होगा। जब बैलेंस सही नहीं होगा तो उसके साथ इंसिडेंट होने का चांसेस होता है, हो सकता है चलते चलते वो ओवर ट्रिप कर जाए। तो इसीलिए जब भी 6 मीटर का मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल आप लोग हैंडलिंग कर रहे हो, कम से कम मिनिमम 2 आदमी लगो, एक इस पॉइंट पे, एक आगे के पॉइंट पे और एक पीछे के पॉइंट पे, ताकि मटेरियल को प्रॉपर बैलेंस करके लेकर के जा सके। दूसरा चीज क्या है, जब कोई भी ऐसा सॉलिड मटेरियल को आप लोग उठाते हो मैनुअल हैंडलिंग करने के लिए, जैसे सीमेंट का बोरी हो गया, एक
एक आदमी का सेफ वे में होता है कि अगर कम मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 केजी सामान है तो सेफली एक आदमी हैंडलिंग कर सकता है। लेकिन उसके उठाने का तरीका क्या है कि जब भी आप लोग सामान उठाओ तो बैठ करके उठाओ, कभी भी झुक करके ऐसे कोई भी सीमेंट की बोरी को मत उठाओ। क्यों? क्योंकि अगर जब झुक करके 30 केजी का कोई सामान उठाओगे तो आपके बैकबोन में प्रॉब्लम आएगा। स्पाइनल बोन जो पीठ के रीढ़ की हड्डी का है, जब उसमें खिंचाव आएगा, हो सकता है अभी आप लोग जवान हैं, सब लोग 20 से 30 से 35 साल की उम्र के अंदर है तो समझ में ना आए, लेकिन बाज़ वक्त जब थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके पीठ की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा। तो कभी भी कोई सामान को उठाना है तो अच्छे से बैठ करके फिर उठा करके लेकर के जाओ। वजनदार सामान है, अगर हल्का है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वैसा इंसिडेंट आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन लेटर ऑन आपको बहुत बड़ा हानिकारक पहुंचाएगा। तो हमेशा इस चीज़ का मेक श्योर करो जब भी आप लोग सामान को मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हो, और कॉलअप कर करके सामान को उठाओ। कॉलर कब करके मतलब कि जो पाइप को आप लोग शिफ्टिंग कर रहे थे या रिमूविंग कर रहे थे, 2 3 आदमी 4 आदमी लगा हुआ है, तो मेक श्योर करो कि हम उठा रहे हैं, अभी रुक जाओ, चाहे उठाओ, नहीं ब्लाइंडली पुश मत करो तो किसी के साथ बड़ा हादसा हो जाए किसी भी जगह पे, कहीं पे भी। क्योंकि ये जो ड्यूटी मैनुअल हैंडलिंग है ये रेगुलर बेसिस पे है, किसी ना किसी काम के साथ, कोई इक्विपमेंट के साथ, कोई टूल्स के साथ, मटेरियल्स के साथ, ये डेली बेसिस का काम है। तो हमेशा इस चीज़ को मेक श्योर करना है आप लोगों को कि जब भी मैनुअल हैंडलिंग करें तो सेफ प्रोसीजर के साथ करें, ताकि आप लोगों के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो और अच्छे तरीके से आप लोग काम करो। हम लोग सबका एक ही मोटो है, काम करना अच्छे से, सेफ्टी से, और फिर वापस अपने घर जाना, 1 साल 2 साल 3 साल। लेकिन अगर थोड़ा सा भी किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग और ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में किसी के साथ वैसा एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर जिंदगी भर के लिए हम लोगों को दिक्कत होगा। पर्सनली आप लोगों को, मतलब जिसके साथ होगा। इसीलिए कभी भी ऐसा चीज़ मत करो जिससे आप लोगों को ऐसा दिक्कत आए। एक सीधा एग्जाम्पल है, मेसन ग्रुप का एक आदमी कॉजवे पे कंपैक्टर को स्टार्ट कर रहा था, वाइब्रेटर कंप्रेसर को, कंपैक्टर को मैनुअल जो होता है, और उसको 10 बार मना किया गया था कि उसको स्टार्ट मत करो क्योंकि उसके अंदर गार्ड नहीं लगा हुआ था। तो वो सुपरवाइजर को खुश करने के लिए, ज़बरदस्ती स्टार्ट करने के लिए फिर दोबारा कोशिश किया। दोबारा कोशिश करते वक्त उसकी उंगली उसके अंदर फंस गई, और जब उंगली फंस गई तो फंसी गई। तो वो फोरमैन, सुपरवाइजर या सेफ्टी वाले किसी और को कोई तकलीफ नहीं है। आप लोगों की जान बहुत कीमती है, आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती है। इसीलिए अच्छे से काम करो लोग, सही सलामत रहोगे लोग तभी काम करोगे लोग। कोई भी आदमी है अगर सही सलामत नहीं रहोगे तो काम नहीं करोगे। ये हम लोग का मोटो है, इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करके फिर से काम करें। ओके ब्रदर्स, फिर से दोबारा मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। स्पेशली मेसन ग्रुप के आदमी को, स्पेशली मेसन ग्रुप के आदमी को जो सिविल टीम में, कि आप लोग टाइम से आओ। जब काउंट किए तो इसमें सिर्फ 5 ही आदमी आया था। तो आप लोग इसका ख्याल रखो, ये नहीं है कि एक आदमी के साथ हम हर कोई रुका रहे। आप लोग इसका एक ख्याल रखो, टाइम से आओ। ओके ब्रदर्स।